नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि हमारे वरिष्ठ नेता बाबूलाल गौर जी को चरणों में नमन करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के काफी वरिष्ठ और साथ ही लोकप्रिय नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पंडित दीनदयाल परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की यहां पर पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर कोरोना के 64 नए मामले सामने आए, 125 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं और 639 वर्तमान में एक्टिव केस हैं। 3000 से भी ज्यादा सैंपल लिए गए और जोमेटो वीडियो को यहां पर उसके एक मामले पर भी उन्होंने कहा है कि शुरुआत में वीडियो मार्फिन नजर आ रहा है। एसपी उज्जैन को कहा गया है कि यहां पर मार्फिन किया गया है या फिर सत्य है, इसकी जांच की जाए। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 64 नए प्रकरण नए आए हैं, जबकि 125 लोग ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर स्वस्थ होकर गए हैं। और चलिए बात अब छतरपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर छतरपुर जिले के यहाँ पर घुवारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामटोरिया में दलित महिला की जमीन पर अवैध रूप से चौकी का निर्माण कर दिया गया है। भूमि धारक 4 साल से जमीन के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रशासन का दरवाजा नहीं है जहां पर वो यहाँ पर इंसाफ के लिए ना गए हों। आपको बता दें कि यहाँ पर उसे केवल निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन जब तक निष्ठावान अधिकारी राजस्व विभाग के यहाँ पर तहसीलदार सुनील वाल्मीकि ने उस यहाँ पर पीड़ित महिला को भूमि प्रदान की तो यहाँ पर सत्ताधारी नेताओं और साथ ही पुलिस के लिए रास नहीं आया। अनेक प्रकार के यहाँ पर बताया जा रहा है कि तहसीलदार को फंसा दिया है और जिससे कि यहाँ पर वो महिला को इंसाफ ना दिला सके। तहसीलदार का सत्ताधारी स्थानांतरण भी करवा रहे हैं। रानी खेरा के जो टीचर थे वो जनवरी में चूँकि अरेस्ट हो गए थे, तो इसकी सूचना गांव वालों से हमने ली, उनने नहीं दी कि थाने में जेल में क्या है। उसके बाद जब जमानत तो पता चला कि जेल से रहा हुए, लेकिन हमने अपना आवेदन यहाँ दे दिया कि हम चूँकि विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर दी है, तो संकुल के संज्ञान में ये था कि वो विद्यालय जा रही है। लेकिन इसकी जानकारी हमें जो आप लोगों ने बताया कि विद्यालय नहीं खुल रहा है, तो हमने उसके तत्कालीन 2 कलौथर में सस्पेंड हुए टीचर वहाँ और रानी खेरा में दोनों के संस्था में दोनों टीचर के आज आदेश बना दिए, तो सोमवार से विद्यालय खुलेगा। चलिए बात छतरपुर की करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर गांव के स्कूल की बात करें तो छतरपुर जिले के यहाँ पर बड़ा मलहरा मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और आपको बता दें जिस गांव में सरकार ने लाखों की लागत से स्कूल भवन तो बनवा दिया ताकि वहां पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। सूरजपुरा खुर्द ग्राम पंचायत की रानी खेरा स्कूल में दोपहर के 12 बजे तक यहाँ पर मीडिया पहुंची तो स्कूल भवन में ताला लटका हुआ मिला और जब इस संबंध को लेकर यहाँ पर ग्रामीणों से जानकारी ली गई तो ग्रामीणों की बात सुनी तो यहाँ पर मीडियाकर्मी भी दंग रह गए। जी हाँ, ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कौन शिक्षक पदस्थ है हम लोगों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब 1 साल से स्कूल का ताला तक नहीं खुल पाया है तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अभी तक वहां पर व्यवस्था को लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। बोलो। 1 साल से स्कूल बंद है, 4-5 साल से न मध्यम भोजन मिल रहे थे। आंगनबाड़ी 1 हफ्ता में 2 बार खुला, ना आंगनबाड़ी को मध्यम भोजन मिला था। उधर तो वहाँ तो खोलो तो मदद तो अभी दस करके हो गेल नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन रानी खेरा। ठीक। आपका क्या नाम है, किस गांव से हूँ? हम रानी खेरा के हैं, चंदू यादव हमारा नाम है। किस पंचायत में आपका गांव आता है? आपके यहाँ स्कूल कब से नहीं खुला है? फरवरी से, जो पिछली फरवरी की परीक्षाएं तक नहीं तय हो गई हैं। क्या बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है? नहीं, यहाँ कभी नहीं मिलता है। कब से? मतलब यहाँ जो तो नहीं मिलो 2-4 साल से, कभी को नहीं कह सकते बटत है कच्चे। और स्कूल में मास्टर कितने हैं यहाँ पर? मुझे तो अभी तो कोई जानकारी नहीं है, तो फरवरी से ताला तक नहीं खुला है ही नहीं है। तुम ना बोलो।
एक तरफ राज्य के मुखिया ने यहां पर सभी खदानें निरस्त कर दी हैं और अवैध खनन को लेकर भी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सचेत कर दिया है। अवैध खनन ना हो पाए, वहीं छतरपुर जिले की राजनगर प्रशासन की जो है आंख बंद करके ही तमाशा देख रहे हैं। अवैध बालू के यहाँ पर ट्रक रोकने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजनगर की कुरेला रोड के यहाँ पर BRCC विभाग के सामने की है, जहां पर 506 घंटे से यहां पर खड़ा है। और जब TI दीपक यादव को खबर दी गई तो यहां पर बोले कि दिखवाते हैं, जब तक ट्रक रफू चक्कर हो गया है। आपको बता दें कि अवैध खनन लगातार किया जा रहा है। बोलो, 1 साल से स्कूल बंद है, 4-5 साल से न माध्यम भोजन मिल रहा है। और चलिए बात अब उत्तराखंड के देहरादून की करेंगे। उत्तराखंड में डेंगू ने दस्तक दे दी है और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि राजधानी देहरादून के दून चिकित्सालय में अभी तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर डेंगू को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चिकित्सालय के यहाँ पर CMS डॉक्टर KC पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों के लिए यहाँ पर 20 बेड का अलग वार्ड बना दिया गया, जहां पर डेंगू के मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से डेंगू को लेकर सभी जरूरी एहतियात बरती जा रही हैं और साथ ही समुचित मात्रा में दवाइयां भी और साथ ही संसाधन उपलब्ध हैं। और जो OPD में डॉक्टर्स बैठते हैं मेडिसिन साइड में या अन्य मेडिकल प्रॉब्लम वाले डॉक्टर्स जो देखते हैं, उन सबको कहा गया कि जो भी फीवर के केसेस हैं, रैसेस के साथ आ रहे हैं, उन सब का NS एंटीजन और एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू कराया जाए, ताकि अगर कोई हिडन केस है तो वो सामने डिटेक्ट हो जाए और उसको उसके हिसाब से OPD या इंडोर के में ट्रीटमेंट दिया जा सके। ट्रीटमेंट में भी जो दवाइयाँ आवश्यक होती हैं वो हमारे वहाँ ऑलरेडी उपलब्ध हैं। और यदि सीरियस पेशेंट कोई आता है, शॉक में है या उसको प्लेटलेट की आवश्यकता है, तो ब्लड बैंक में हमारे पास प्लेटलेट का भी इंतजाम है। और जो OPD में डॉक्टर्स बैठते हैं मेडिसिन साइड में या अन्य मेडिकल प्रॉब्लम वाले डॉक्टर्स जो देखते हैं, उन सबको कहा गया कि जो भी फीवर के केसेस हैं, रैसेस के साथ आ रहे हैं, उन सब का NS एंटीजन और एलाइजा टेस्ट फॉर डेंगू कराया जाए, ताकि चलिए बात मध्य प्रदेश के गुना की करेंगे। आपको बता दें कि गुना में सुबह से ही लगातार हो रही जोरदार बारिश के कारण गुनिया नदी उफान पर है और जिसके चलते गुलाबगंज, घोसीपुरा सहित कई इलाकों में घरों में पानी भर गया है। आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। गुलाबगंज वार्ड नंबर 33 में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने पड़ोसियों के घरों पर शरण ली है। नदी का बहाव काफी तेज है और जो लोग अपने घरों से समय पर नहीं निकल पाए हैं वहां पर फंस गए हैं, अपनी छतों पर चले गए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मरघटशाला के सामने वाली तीनों गलियों में भी नदी के तेज धार पानी बह रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज देश और दुनिया में जो अशांति है, जो रोगों का आक्रमण है, वैचारिक रोग भी बढ़ रहे हैं, शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। युवाओं में, युवतियों में, बच्चों में जो कुसंस्कार का एक कुचक्र रचा जा रहा है, तो हमारी जो सनातन परंपरा है, पुरातन परंपरा है, जिसको परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने, आचार्य जी ने जन जन तक पहुँचाया है, एक ऐसा उपाय जिससे हम सच्ची मानवता को, सच्चे मूल्यों को स्थापित कर सकते हैं, भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा अभियान है भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के द्वारा, जो योग का संदेश घर घर दिया जा रहा है। और चलिए बात अब देवास की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर देवास जिले में अंतिम सफर के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। गांव के यहाँ पर बुजुर्ग मांगीलाल कुमावत की मृत्यु हो जाने पर उसे शमशान तक ले जाने में भी रास्ता न होने पर कंधे पर ही नदी को पार करना पड़ा है। इस तरह की यहाँ पर विचलित करती हुई यह तस्वीर देवास के ग्राम सिया के ग्राम दुर्गापुरा की है, जहाँ पर ग्राम पंचायत हाट पीपलिया विधानसभा के अंतर्गत आती है और वहीं आधा क्षेत्र में देवास विधानसभा में आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले में कई दिनों से बारिश भी रुक रुक कर लगातार हो रही है, जिसके चलते कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है। सड़क नहीं है और वैकल्पिक मार्ग से गुजरने में भी यहाँ पर बड़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है।
अच्छा तो बहुत है साहब। यहाँ पे क्या है कि ये जो रास्ता है ये आपका मक्सी रोड से लगा के इधर भोपाल रोड दोनों को जोड़ता है। इसके मध्य में ये शमशान को जाने के लिए एक नाला बीच में पार करना पड़ता तो है। ये रास्ता कहाँ कनेक्ट हो रहा सीधा जाके? ये अमरपुरा से होके सीधा खटाम्बा भोपाल बाईपास में टच कर रहा है। बारिश के समय काफी समस्या आती है। कब से समस्या बनी हुई है? ये विगत हमारे देखने में तो हमारी जो उम्र हो गई है 35-40 साल, उसके अनुसार तो हम जब से देख रहे हैं जब से यही समस्याओं का समाधान आपने और चलिए बात डिंडोरी की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जिले में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते नर्मदा नदी सहित सहायक नदियां भी उफान पर हैं। वहीं डिंडोरी के प्रमुख पुलों से भी पानी ऊपर बह रहा है और अधिक बारिश होने के चलते पुलों के ऊपर से भी यहाँ पर पानी बहने की वजह से डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, अमरकंटक सहित अन्य जिलों को जोड़ने वाले मार्ग पूरी तरह से बंद हो गए हैं। जिला मुख्यालय से ग्रामीण इलाकों का संपर्क टूट चुका है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर नर्मदा तटों के प्रमुख घाटों पर भी सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई है। और आपको चलिए बता दें कि गुना में क्या हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर गुना में सुबह से ही लगातार हो रही जोरदार बारिश के कारण गुनिया नदी उफान पर है और जिसके चलते गुलाबगंज, घोसीपुरा सहित कई जगहों पर भी घरों में पानी भरा है। आनन फानन में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। गुलाबगंज वार्ड नंबर 33 में हालात बद से बदतर बन गए हैं। नदी चढ़ती है, प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आज सुबह 6 बजे से बारिश होना शुरू हुई है और 2 से 3 घंटे की बारिश में इस कदर पानी आ गया कि हमारे घर डूब गए हैं। हम पड़ोसियों के घर में आके आश्रय ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना पानी है। गलियों में से पानी आ रहा है, नदी में से पानी आ रहा है। बिल्कुल त्राही हो चुकी है। पिछले साल भी ऐसा ही था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लोगों ने हरिद्वार के हैदराबाद ब्लॉक प्रांगण में इकट्ठा होकर राजस्थान में हुई घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी को लेकर के ये सवाल खड़ा हो रहा है कि पूरा देश यहाँ पर सरकार को लेकर भी सवाल खड़ा कर और साथ ही यहाँ पर उचित मुआवजा दिए जाने की भी यहाँ पर पीड़ित परिवार को मांग की जा रही है, ताकि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार के साथ हुआ उसको लेकर भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। राजस्थान में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है और आज भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है बात कहते हुए कि इस तरह विदित है कि राजस्थान में एक छोटे बच्चे की केवल पानी को पीने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। आज हम 75वां स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन दलित की ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है ये हमें राजस्थान से पता चल गया। राजस्थान में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक है और आज भी मुझे बड़ा दुख हो रहा है बात कहते हुए कि इस तरह की नीच सोच के लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, इस भारत में रह रहे हैं। के अवसर पर इन्होंने एक प्रण लिया कि मैं गरीब लोगों के बीच में जाकर के उनकी मदद करने का काम करूंगा। ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही बढ़िया सोच है कि जिससे जो दिवंगत आत्मा है तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे। मैं यही कहना चाहूंगा भाई साहब कि हमने 2000 इस वाले इलेक्शन में एमएलए इलेक्शंस में ही हमने विधायक में बीजेपी ज्वाइन की थी, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए थे, क्योंकि ये विदित है कि राजस्थान में एक छोटे बच्चे की केवल पानी को पीने को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। और चलिए बात देवास की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वच्छ भारत के इरादे को लेकर शहर में स्वच्छता अभियान के तहत प्रमुख मार्गों पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के तहत शहर की प्रथम नागरिक महापौर, निगम सभापति, आयुक्त सहित यहाँ पर निगम के विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों के साथ विभिन्न संस्थाओं ने साफ सफाई की।
आपको बता दें कि स्वच्छता ग्रही के यहाँ पर साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया और गुगा नवमी के यहाँ पर चलते सफाई मित्र रविवार को अवकाश पर थे, उनके कार्य का भी सम्मान करते हुए शहर में यहाँ पर सफाई जो है प्रतिदिन की तरह ही यहाँ पर इस उद्देश्य को लेकर भी सफाई की गई। रविवार को सुबह 8 बजे से शहर के प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई का अभियान चलाकर सफाई का संदेश दिया है। क्योंकि कल गोगा नवमी थी तो आज हमारे सभी सफाई कर्मी अवकाश पर हैं। साल में एक बार ही ऐसा होता है जब सारे गोगा नवमी के अवसर पर सभी सफाई कर्मी छुट्टी पे हैं। के अवसर पर सभी सफाई कर्मचारी आज अवकाश पर हैं। कल वो लोग गोगा नवमी के जुलूस में थे तो 365 दिन जैसा कि सभी सफाई कर्मचारी हमारे नगर निगम के देवास को स्वस्थ रखते हैं तो एक दिन तो हमारा भी नैतिक दायित्व बनता है हम सभी नागरिकों का, हम सभी जनप्रतिनिधियों। और चलिए बात अब उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर के शराब कारोबारी संजीव कर्णवाल इन दिनों सुर्खियों में बने हैं। दरअसल अभी 3 दिन पहले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे थे। सीएम की कार्यक्रम के दौरान संजीव कर्णवाल उनसे एयरपोर्ट पर भी मिले थे और माता शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी पर भी मिले, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुछ फोटो को वायरल किया जा रहा है, जिसमें सीएम के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे और इसके अलावा उन फोटो के साथ ही कैप्शन दिया जा रहा था कि यहाँ पर सीएम की सुरक्षा में चूक और एयरपोर्ट पर भी माता शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी में बिना पास के पहुंचा शराब माफिया, इस तरह का कैप्शन लिखा हुआ है। इस तरह की यहाँ पर खबरें पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आप बता दें कि यहाँ पर शराब कारोबारी संजीव कर्णवाल ने यहाँ पर मीडिया के जरिए अपनी सफाई पेश करते हुए बताया कुछ लोग साजिश के तहत उनको शराब माफिया कहकर सोशल मीडिया पर उनके बारे में पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, जब शराब कारोबार उनका पुश्तैनी कारोबार रहा है। उनके पास जितने भी यहाँ पर शराब के ठेके हैं वो सब सरकारी हैं। संजीव का यहाँ पर कहना है कि 2017 से पहले यूपी में शराब का सिंडिकेट था और वो सिंडिकेट जब खत्म हुआ तो सिंडिकेट के लोगों ने यहाँ पर उन पर कई झूठे मुकदमे भी लगा दिए थे, जो कि अभी न्यायालय में यहाँ पर विचाराधीन है और ऐसे में उन्हें कुछ लोग शराब माफिया कहकर उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। संजीव कर्णवाल ने बताया 2022 के चुनाव से पहले ही वह कांग्रेस में थी और बाद में उन्होंने कांग्रेस के विधायक नरेश सैनी के साथ दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की यहाँ पर घोषणा की और तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अब निकाय चुनाव नजदीक हैं और पहले भी यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में उनके कुछ राजनीतिक विरोधी इस तरह की हथकंडे अपनाकर मीडिया को भी यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जनता को गुमराह करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर छवि को भी धूमिल करने का काम किया जा रहा है। रचा जा रहा है जिससे छवि धूमिल हो। सारे धार्मिक कामों में सभी रामलीला में मैं जुड़ा रहता हूँ, लोगों की सेवा भी करता हूँ। आप अगर बात करें कोविड में मैंने लोगों की इतनी मदद की है, जो मेरी अपनी कैपेसिटी थी, जो मेरे पे अंदर भगवान ने मुझे शक्ति दी थी कि मैं गरीबों की मदद करूँ, मैंने उसमें भी प्रोग्राम अपने घर से राशन के वितरण भी किया। हर तरह से मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, धार्मिक काम हो चाहे राजनीतिक काम हो, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। सिर्फ वो छवि धूमिल करने के लिए मुझ पर आरोप लगा। कुछ लोग मीडिया की छवि तो धूमिल कर ही रहे हैं और मेरी छवि को भी बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि नगर पंचायत का इलेक्शन हम लड़ते हैं और एक बढ़िया एक ऊंची दावेदारी हमारी है, तैयारी पूरी 5 साल की है, जो हम लोगों की मदद की, लोगों में लोकप्रिय भी है हम जहाँ तक हमारा जाना है, तो उसको धूमिल करने के लिए ये सब क्या जा रहा है। मीडिया कर्मी को गुमराह करना है, मीडिया को भी गुमराह कर रहा है, पब्लिक को भी गुमराह करना चाह रहा है कि हमारी छवि बिगाड़ के हमारी छवि को बदलना चाहते हैं वो। हमें पता है कि इस बार हम इलेक्शन जीतेंगे, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, निश्चित रूप से इलेक्शन नगर पंचायत का जीतेंगे हम। और ये सिर्फ यही है कि मीडिया को गुमराह कर दे, पब्लिक को गुमराह कर दे। सारे पत्रकार भी बहुत अच्छे पत्रकार मेरे संबंध सबसे अच्छे आते हैं, ऐड भी जाते हैं, हमारे सामाजिक कार्य मेरा चलता भी है, मीडिया पे भी चलता है, पेपर्स पे भी आता है। 2012 लाल मिर्सा सिर्फ इतना ही। नमस्कार।